नींद और जॉइंट पेन का कोई संबंध है? कई बार पेशेंट हमसे कंप्लेंट करते हैं कि हम अपने कमर और घुटने के दर्द की वजह से रात को ठीक से सो नहीं पाते और सुबह उठते हैं तो हमारी गर्दन जकड़ी हुई होती है। अगर आप भी ऐसा अनुभव कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि विभिन्न जॉइंट पेन में आप अपनी नींद कैसे पूरी कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। तो अब हम बात करेंगे कि नी जॉइंट के पेन में आपको सोना किस तरह से है। तो हमें करना क्या है, आप करवट से लेटे हैं उस तरफ। सपोज हमने एक पिलो लगा लिया अपने सर के नीचे, ठीक है, ये हो गई हमारी पोजीशन सर की। अब या तो आप एक काम करें कि अपने एक पैर को आगे एक पैर को पीछे इस प्रकार से रख लें ताकि दोनों जॉइंट आपस में टकराएं नहीं, आप ये कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई टॉवल या पिलो अवेलेबल है तब उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप एक टॉवल का रोल लें और अपने दोनों पैरों के बीच में लगा लें कुछ इस प्रकार से। अब जब आप ऐसे लेटेंगे तो आपके दोनों घुटने आपस में टकराएंगे नहीं। और अगर फिर भी कष्ट लग रहा है तो आप एक और टॉवल लेकर अपने दोनों पैरों के बीच में भी लगा सकते हैं कुछ इस प्रकार से। या फिर आपके पास एक पिलो अवेलेबल है तो आप उस पिलो को लें और दोनों पैरों के बीच में ऐसे आराम से लगाकर लेट जाएं और आप आराम से करवट से सो सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आप सीधे सो रहे हैं तो क्या करेंगे। उस केस में आपको एक पतला पिलो या टॉवल को उठाकर दोनों पैरों के नीचे लगा लेना है कुछ इस प्रकार से। अब देखिए, पैर ये हल्के से मोड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मोड़े, हल्के से मोड़े हैं। इससे हैमस्ट्रिंग और काफ को रिलैक्सेशन मिल रहा है, उनमें कोई तनाव नहीं आ रहा। जबकि अगर आप ये पिलो नहीं लगाए होंगे, कुछ इस प्रकार से लेटेंगे, तो आपकी काफ और हैमस्ट्रिंग थोड़ी खींचेंगी, इनमें खिंचाव आएगा, पेन रहेगा, आपको कष्ट हो सकता है। तो ये ख्याल रखें कि आप इस प्रकार से नी जॉइंट के पेन में सो सकते हैं। अब ये तो बात हुई नी जॉइंट पेन की। अगर एंकल में पेन है तो क्या करना है। एड़ी के दर्द में अगर आप सीधे लेट के सोते हैं तो ख्याल रखें, एक टॉवल को उठाएं और अपने एड़ी के नीचे लगा लें। आप इस प्रकार से आराम से सो सकते हैं। आपको अगर ये जानकारी समझ आ रही है तो इस जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है, अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब अगर आपके पेन हो रहा है हिप जॉइंट में तो आपको उस केस में किस तरह से अपनी पोजीशन बना ली है सोने के लिए। तो अगर आप सुपाइन लाइंग अर्थात सीधे लेटे हैं तो क्या करना है, एक पिलो को लेंगे और पैरों के नीचे लगा देंगे, या एक वेज हो सकता है जिससे कि आपके पैर जो हैं वो 30 डिग्रीज पे बने रहें कुछ इस प्रकार से। ये नी है हमारे, ये हिप जॉइंट है, पेल्विस है। हमने ये पिलो लगाया ताकि हमारे जो पैर हैं, जो हिप जॉइंट है हमारा, खास क्वाड्रिसेप्स मसल है, इस पे लोड नहीं पड़े, एब्डोमिनल जो है कोर मसल्स उन पे लोड नहीं पड़े तो पेन नहीं होगा। अब यही काम अगर हमें सपोज अगर हिप में आर्थराइटिस है या थाई बोन का जो हेड है और वो एसिटाबुलम में टकराता है अर्थात पेल्विस में टकराता है, तो उस केस पे हम क्या करेंगे, कैसे सो सकते हैं। पिलो को लें और दोनों पैरों के बीच में लगा दें कुछ इस प्रकार से। दोनों पैरों को हम खोल लेंगे, ये इस प्रकार से हम दोनों पैरों को खोल लेंगे। इससे क्या होगा, जो अबडक्टर मसल्स हैं उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, उन पे स्टिफनेस नहीं आएगी, स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, और आपकी जो बोन आपस में टकरा रही थी, जो आर्टिकुलर सरफेस आपस में टकरा रहे थे, वो टकराएंगे नहीं, तो आपको पेन नहीं रहेगा। कई बार अगर पेशेंट सुपाइन लाइंग में अर्थात सीधा लेट के नहीं सो पाता हिप पेन में, तो उस केस में पेशेंट को रेकमेंड करते हैं हम कि वो उल्टा लेटे अर्थात अपने पेट के बल लेट के सो जाएं। तो तकिया या आपका पिलो या टॉवल आएगी कमर के नीचे, अपनी कमर उठाएं, इस प्रकार से कमर के नीचे लगा देंगे हम पिलो को, तो पेशेंट इजीली रिलैक्स होकर सो पाएगा। इस केस में पेल्विस थोड़ी सी उठी रहेगी। बहुत मोटी टॉवल या पिलो का यूज़ नहीं करना, ये ध्यान रखेंगे। बहुत ही पतली टॉवल रहेगी जिससे कि कमर थोड़ी सी उठ जाएगी तो मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, पेशेंट आराम से सो सकते हैं। अब सपोज करें किसी पेशेंट को सैक्रोइलियक जॉइंट का पेन है, उस केस में हम क्या करेंगे, पेशेंट को हमें लेटाना है करवट से साइड लाइंग में, पिलो या वेज को लगाना है हमें कमर के पीछे और पेशेंट को बोलना है अपनी कमर को इस पर रेस्ट कर दे। जब पेशेंट इस तरह से लेटेगा तो कमर उनकी 45 डिग्री के एंगल पर होगी और रिलैक्स रहेगी। इसके लिए मार्केट में कई सारे वेज भी अवेलेबल हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपको भी कोई दुविधा हो रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करें क्या समस्या है, प्रयास करते हैं आपको उसका
हल हम उपलब्ध करा सकते। अब हम थोड़ा और ऊपर चलते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कमर में दर्द है अर्थात लोअर स्पाइन में दर्द है तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसे में पेशेंट को लिटाएंगे सीधा, एकदम सीधा, और हम कोशिश ये करेंगे कि उनके पैरों को हम 90 डिग्री ले आएं। या तो आप ऐसे रख सकते हैं, वरना अगर और रिलैक्स करना है तो जितने पिलो हो सके उतने पिलो लगाएंगे पैरों के नीचे इस प्रकार से, या फिर एक स्टूल रखें और उस पर पैरों को रख दें। हालांकि इस प्रकार से सोना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट दिन में कुछ समय तो ये पोजीशन हम मेंटेन कर सकते हैं, इससे कि पूरे पैर ऐसे मेंटेन हो जाएंगे। पेल्विस 90 डिग्री पर है, हम ऐसे 90-90 पोजीशन कहते हैं। पेल्विस 90 डिग्रीज पर है, नीज 90 डिग्रीज पर हैं। विशेष बात यह है कि जब आप 90-90 पोजीशन को मेंटेन करेंगे तो आपकी जो स्पाइन है, लोअर स्पाइन है, एकदम फ्लैट हो जाएगी। बेड पर इजीली वो टच कर सकती है और किसी भी मांसपेशी में कोई खिंचाव नहीं रहेगा। पेशेंट कंफर्टेबली सो सकता है। अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि हम सुपाइन लाइंग में नहीं सो सकते, सीधा हम नहीं सो सकते, हमें परेशानी होती है, उस केस में हमें क्या करना है, करवट से तो हम पेशेंट को लिटाएंगे, मगर फिर हम एक टॉवल का रोल बनाएंगे लंबा करके कुछ इस प्रकार से, और पेशेंट की कमर से उसको बांध देंगे। आप साइड लाइन में आ जाएं, करवट यही। इस प्रकार से हमने टॉवल को बांध दिया कमर के साथ। अब होगा क्या, क्योंकि हमारी पेट्रोल गर्डन और पेल्विक गर्डन दोनों तो स्ट्रेट रहते हैं, बट चूंकि हमारे एक थोरेक्स है उसमें एक डिप आ जाता है, स्पाइन नीचे को रोल कर जाती है या एक साइड झुक जाती है। उसे अवॉइड करने के लिए, स्पाइन को स्ट्रेट रखने के लिए हम इस तरह से टॉवल का प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर आपको इसमें कोई दुविधा हो रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करके संपर्क करके पूछ सकते हैं कि इस पे क्या समस्या है, क्या हम और करें। थोड़ा और ऊपर चलते हैं। अगर पेशेंट को पेन है मिड बैक में अर्थात थोरेक्स में, तब हम एक वेज लेंगे या एक टॉवल ले लीजिए कुछ इस प्रकार से, स्क्वायर शेप में भी ले सकते हैं। उसको लगा दीजिए पेशेंट की बैक थोरेक्स के पीछे और लिटा दीजिए सुपाइन लाइंग में। कई बार क्या होता है, जैसे बच्चे हैं या 11वीं 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं वो घंटों तक बैठ के पढ़ते हैं, या ऐसे लोग जो कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करते हैं, उन्हें रिलैक्सेशन देने के लिए ये टेक्निक बहुत काम की है। उन्हें एक ऐसी टॉवल पे अगर रात भर नहीं सो सकते तो कम से कम दिन में घंटा 2 घंटा अवश्य लेटना चाहिए। और शुरुआत वो करेंगे 15 मिनट से या 10 मिनट से, और फिर धीमे धीमे अपने समय को बढ़ाते चले जाएंगे। और एक टेक्निक होती है, आप इस टॉवल को लें, रोल कर दें और फिर एकदम स्पाइन के एडजेसेंट लगाकर पेशेंट को थोड़ी देर सीधा लिटा दें। इससे क्या होगा कि जो शोल्डर्स की राउंडिंग हो रही थी, थोरेक्स पे स्ट्रेच पड़ रहा था, वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप बैक के पीछे टॉवल को लगाएंगे वर्टिकली तो वो एक स्ट्रेच देगा और जो थोरेक्स हमारी है वो प्रॉपर स्ट्रेच होगी। जो हमारे स्कैपुला पे स्ट्रेच आ रहा था वो रिलीव हो जाएगा, पेशेंट कंफर्टेबली सो सकता है। हाँ, इस टॉवल को भी आप शुरुआत में लगाएंगे लगभग 10 मिनट के आसपास से स्टार्ट करिए, या जितना आप कंफर्टेबली बेयर कर सकते हैं। अब वो समय 5 मिनट भी हो सकता है या 2 मिनट भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि अगर हम कह रहे हैं 10 मिनट तो वही रखेंगे, आप 2 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं और धीमे धीमे समय को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये सारी समस्याएं कई बार होती हैं हमारे सही न्यूट्रिशन न लेने की वजह से, क्योंकि हमारी मांसपेशियां कमज़ोर होती है तो धीमे धीमे आगे झुकते चले जाते हैं। चाहे वो बच्चे हो, पढ़ते हुए, कंप्यूटर पे काम करते हुए बड़े हों, या ओल्ड एज लोग हों जो जिनकी मसल्स वीक होती चली जाती हैं। ऐसे में आपको अपनी डाइट का, न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आप सुबह सुबह खा के अपने न्यूट्रिशन को ठीक कर सकते हैं, अपनी मांसपेशियों को ताकत दे सकते हैं, वो जानने के लिए एक वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, इसका लिंक आई कार्ड में है। इस वीडियो के बाद जाकर उसको अवश्य देखिएगा और उसे फॉलो करिएगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया की, जिसमें हर व्यक्ति को दुविधा होती है, गर्दन। सबसे पहले तो ये जानिए कि पिलो का रोल क्या होता है। पिलो का रोल सिर्फ सिर को सपोर्ट देना नहीं होता, ये सबसे बड़ा भ्रम है लोगों के मन में। पिलो का प्रयोग होता है गर्दन को सपोर्ट देने के लिए। क्यों? क्योंकि सर तो बड़ा है, गर्दन छोटी है। जब भी हम तकिया लगाते हैं तो गर्दन के नीचे गैप रह जाता है, इसलिए सपोर्ट दीजिए अपनी गर्दन को, ना कि सर को। अगर आपको पिलो लगाना है सीधा लेटकर तो बहुत ही पतला तकिया लगाइए
पूरा नीचे तक, और वो रहना चाहिए गर्दन के नीचे। अब देखिए गर्दन नीचे जा रहे, ये आराम से गर्दन सपोर्ट है। नेक के नीचे तकिया पतला हो गया, या फिर आप प्रयोग कर सकते हैं टॉवल का। कुछ इस प्रकार से हम टॉवल को ले लें, उसे रोल कर दें और गर्दन के नीचे लगा दें, ऐसे लेट लें। अब देखिए इस पोजीशन में सिर बेड पर है, गर्दन जो हवा में थी उसके नीचे सपोर्ट आ गया। इस पोजीशन में आपके नेक की मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रहने वाली हैं, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने वाला। ये बात होती है सुपाइन लाइंग अर्थात सीधे लेटने की। अब जब हम करवट से लेटेंगे तो क्या करना है? बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तकिया लगाना चाहिए या नहीं, कि हम तो करवट से सोते हैं और तकिया लगाते ही नहीं हैं। उस केस में आप जब करवट से लेटेंगे तो देखिए यहाँ पर गैप आ गया, तो हमें तकिया लगाना चाहिए ऐसे, क्योंकि जो कंधे और सर के बीच में गैप है वो तो हमको भरना ही चाहिए ना। स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। अगर हम पिलो नहीं लगाएंगे तो अब देखिए गर्दन गिर रही है ना, ये जो मसल्स हैं ये खींचेंगी, जब ये खींचेंगे आपको कष्ट होगा, दर्द होगा। इसलिए आपको या तो टॉवल लगा लीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा सब कुछ हटाइए और आराम से एक ठीक ठाक सा पिलो लगा लीजिए इस प्रकार से। अब एक और प्रश्न आता है कि डॉक्टर साहब हम तो पिलो लगाते हैं मगर हमें हाथ लगा के और सोने की हैबिट है। अब देखिए इस केस में क्या गलती होती है। इस केस में होता है एक तो अल्नर नर्व यहाँ पे प्रेस होती है, सुबह उठ के हाथ झंझनाता है ना, उंगलियां सुनने पड़ती है, कंपन होता है, वो इस केस में होता है। तो हाथ ना लगाइए, प्रॉपर तकिया लगा कर सोइए, जिससे कि प्रॉपर सपोर्ट मिले आपको और आप आराम से सो सकें। और हाँ, जो लोग उल्टा सोते हैं बिल्कुल छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी आपकी गर्दन के दर्द की जड़ वो उल्टा लेट के सोना ही है, क्योंकि उस केस में जब आप उल्टा सो जाते हैं तो आपकी गर्दन झुक जाती है। उल्टा लेट जाए, गर्दन एक साइड मोड़ेंगे ही मोड़ेंगे, और तो और एक बहुत बढ़िया काम और कर लेते हैं, सब तकिया और लगा लेते हैं। जब तकिया लगाओगे, अब देखिए गर्दन और ऊपर की तरफ उठ रही है, खींच रही है ना, ये पोस्चर और ख़राब है। तो प्रयास करें कि इसको अवॉइड करें। अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है तो इस वीडियो को हर जन तक शेयर करिए। जिसे दर्द है उसे तो करनी है, जिसे नहीं है उसे बचाने के लिए अवश्य शेयर करें, ताकि वो इस समस्या का भागी ना बने, दर्द का भागी ना बने। और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे जब भी नोटिफिकेशन आए वीडियोस का तो आपको उनका समय मालूम पड़ जाए, आप उसे देख सकें। अब अगर आपको दर्द है कमर में और क्या उसके लिए करना चाहते हैं तो वो उपाय जानने के लिए राइट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। अपने कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको हो रहा है आपके घुटनों में दर्द, उसे ठीक करना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपको समस्याओं का हल मिल जाएगा। धन्यवाद।